उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 13 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू कराने जा रहा हूं, जिनमें हम 13 मार्च 2021 को हमारे देश में, विदेशों में जितनी भी घटनाएं घटीं, उनमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनके आने के चांसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए निकल पड़ते हैं और देखते हैं सबसे पहली खबर कहाँ से आती हुई। सबसे पहली खबर आती हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। असल में अभी इसकी घोषणा की गई है। ये 1 मई 2021 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में? द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अच्छा, पर्पस क्या है इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे का? फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, लैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जो हमारे देश में घरेलू इन्वेस्टर होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, लैंड होल्डिंग और फैसिलिटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल में मिलेगी। इस पोर्टल को डेवलप किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT के द्वारा। तो याद रखिएगा, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नया पोर्टल, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। अगला है दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया किंडल वर्जन ऑफ भगवत गीता। ठीक है, इसको लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो किंडल वर्जन ऑफ भगवत गीता है, ये स्वामी चिदभवानंद, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसके फाउंडर हैं, उनकी किंडल वर्जन इन्होंने लॉन्च की है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, इंडिया ने अध्यक्षता की किसकी? पहली मीटिंग ब्रिक्स CGEITI की, मतलब कि कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। ब्रिक्स की ये पहली मीटिंग थी जो कि इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में। इसका थीम था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, इंडिया ने इस इवेंट को लीड किया। दिस इंक्लूड द प्रायोरिटीज एरिया फॉर डिलीवरेबल्स, शेड्यूल एंड स्कोप ऑफ द MSME राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ऑन सर्विसेज स्टैटिस्टिक एंड द ब्रिक्स ट्रेड फेयर। अगला है, क्वाड कंट्रीज की मीटिंग हुई। क्वाड समिट 2021 की पहली समिट को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अटेंड किया, क्योंकि ये मीटिंग आपकी वर्चुअली हुई। इंडिया से नरेंद्र मोदी, अमेरिका के नवनिर्मित प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने पहले क्वाड समिट 2021 की वर्चुअली अटेंड की। क्वाड का मतलब होता है 4। वो 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो क्वाड मीटिंग होती है, ये जो क्वाड समिट है, इसका आइडिया सबसे पहले लास्ट प्राइम मिनिस्टर, जो अभी बीते हुए प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, शिंजो आबे ने 2007 में दिया था। और ये जो मीटिंग हेल्ड की गई, इसमें चारों के चारों पार्टिसिपेंट ने अपने आइडियाज एक्सचेंज किए। किससे रिलेटेड? ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लाइक मेंटेनिंग अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, कोविड-19, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी मैंने टेक्नोलॉजी बोल दिया, इन लोगों ने एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है 5G के ऊपर, जिसको कंडक्ट करेगी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा 9 मार्च से, मतलब अभी शुरू हो चुका है। 36 घंटे लंबा ये कोर्स होगा। इसको 12 हफ्तों में ख़त्म किया जाएगा। एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब हर हफ्ते के मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम को 3:30 से 4:30 बजे के बीच में ये कोर्स होगा। ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट्स को ये अलाउ किया जाएगा कि वो इस सेशन को, इस
ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर सकेंगे, ताकि भविष्य में अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस रिकॉर्डेड ट्रेनिंग को देखकर वो अपनी कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकें। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है इस वक्त? रविशंकर प्रसाद। हमारे देश की आन बान और शान मिथाली राज हिंदुस्तान की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 10,000 स्कोर इंटरनेशनल क्रिकेट में बना लिए। मतलब 10,000 रन का जो जादुई आंकड़ा है वो उन्होंने छू लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। और ये दूसरी महिला हैं, मैं अगर वर्ल्ड लेवल की बात करूँ, हिंदुस्तान की पहली महिला, वर्ल्ड की दूसरी महिला हैं आफ्टर मतलब कि ये जो पूरी की पूरी 10,000 रनों का आंकड़ा है ये इन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान इन्होंने अचीव किया। 28वें ओवर में एनी बॉश को जब इन्होंने बाउंड्री हिट की तो इन्होंने इस जादुई आंकड़े को टच कर लिया। मिथाली राज ने अर्जुना अवार्ड जीता 2002-3 में और पद्मश्री जीता है 2015 में। बहुत बहुत बधाई हो मिथाली राज को। गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मेरा राशन मोबाइल ऐप, ठीक है। वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को मुकम्मल करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने एक मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो पूरा का पूरा ऐप है इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है निक ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। एंड इस एप्लीकेशन में राशन से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि नियर बाई राशन की दुकान कौन सी है, क्या कॉस्ट चल रहा है, कितने का सामान बिक रहा है, आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। लेकिन एक सवाल है कि अगर एक इंसान स्मार्टफोन खरीद सकता है, उसमें 400 रुपये का इंटरनेट रिचार्ज करवा सकता है कॉलिंग के साथ, तो उसको फिर राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ये सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए, सरकार ने ये लॉन्च कर ही दिया है। तो दोस्तों, ये थे 13 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।